फ़िक़्ह इस्लामी में हमारा टॉपिक है फ़िक़्ह के बुनियादी मसादिर। मसादिर जमा है मस्दर की। मस्दर कहते हैं वो पॉइंट जहाँ से कोई चीज़ निकलती है। इस्लामी फ़िक़्ह दरअसल कुरान और सुन्नत को समझकर अमली ज़िंदगी पर नाफिज करने का नाम है। ये वो इल्म है जो मुसलमानों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में शरई अहकाम की रहनुमाई फ़राहम करता है। फ़िक़्ह के कुछ बुनियादी माख़ज़ या मसादिर हैं जिनसे अहकाम अख़ज़ किए जाते हैं, और ये मसादिर हर मुसलमान के लिए जानना ज़रूरी है ताकि दीन की सही तफ़हीम हासिल हो सके, यानी दीन की सही समझ बूझ हासिल हो सके। सबसे पहला माख़ज़ कहते हैं अख़ज़ करने की जगह जहाँ से कोई चीज़ ली जाती है, और मस्दर और माख़ज़ हम मानी होते हैं, दोनों का मतलब यही है। कुरान मजीद फ़िक़्ह की सबसे मज़बूत बुनियाद है, अल्लाह का कलाम और हदायत का मुकम्मल निज़ाम। कुरान मजीद फ़िक़्ह का सबसे पहला, सबसे मज़बूत और सबसे अहम माख़ज़ है। तमाम शरई अहकाम की बुनियाद कुरान पर इस्तवार है और ये हर मामले में हतमी हवाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै, हमने आप पर किताब नाज़िल की जो हर चीज़ का वाज़े बयान है, यानी कुरान में हर बात वाज़े करके बयान कर दी गई है। कुरान से मिलने वाले अहकामात देखते हैं। सबसे पहले नमाज की फ़र्जियत, नमाज के औकात और अहमियत का बयान हमें कुरान से मिलता है। रोज़ा, रमज़ान के रोज़ों की फ़र्जियत और अहकाम कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, यह हमें कुरान से मिलता है। ज़कात, माल में गरीबों के हकूक़ का तयन, ये कुरान से हमें मिलता है। हलाल और हराम, ज़िंदगी के तमाम मामलात में जायज़ और नाजायज़ के असूल कुरान से मिलते हैं। कुरान मजीद में इबादात, मुआमलात, मुआशरत और अखलाकियात से मुतल्लिक़ वाज़ेह रहनुमाई मौजूद है जो मुसलमानों की पूरी ज़िंदगी को मुहीत है। उसके बाद दूसरा बड़ा माख़ज़ सुन्नत नबवी। कुरान जो है वो सुन्नत नबवी जो है कुरान की अमली एक तरह से तशरीह है, अमली तफसीर है। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िक़्ह इस्लामी का दूसरा बुनियादी माख़ज़ है। ये कुरान की तशरीह, तफसील, तौज़ी और अमली नमूना फ़राहम करती है। बहुत से अहकाम की तफसील और अमली सूरत हमें सुन्नत से मिलती है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, किताबुल्लाह और मेरी सुन्नत। जब तक तुम इनसे वाबस्ता रहोगे गुमराह नहीं हो सकते। अब हम देखते हैं सुन्नत से मिलने वाली तफसीलात। सुन्नत से मिलने वाले अहकाम क्या हैं? नमाज की फ़र्जियत तो हमें कुरान से मिलती है, लेकिन नमाज का तरीका मुकम्मल तफसील के साथ, फजर में कितनी रकतें पढ़ी जाएंगी, ज़ोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में कितने फ़राइज़ होंगे, कितनी सुन्नतें होंगी, वितर कैसे पढ़े जाएंगे, फिर नमाज में सुन्नतों में क्या पढ़ा जाएगा और फ़राइज़ में क्या, ये सब चीज़ें हमें सुन्नत से मिलती हैं। फिर हज के मनासिक, हज का हुक्म, हज की फर्जियत का हुक्म कुरान पाक से मिलेगा, लेकिन हज में कौन सा अमल पहले करना है, कैसे अदा करना है, पूरी रहनुमाई हमें सुन्नत से मिलती है। ज़कात की फर्जियत का हुक्म तो हमें कुरान से मिलता है, लेकिन ज़कात की मिकदार कितनी होगी, निसाब कितना होगा और शरअ का तयन ज़मीनों पर, बारानी ज़मीन पे कितना होगा और इसके अलावा ज़री ज़मीन पे कितना होगा, उशर कैसे दिया जाएगा, भेड़ बकरियों पे कैसे होगी ज़कात, ये सब चीज़ें हमें सुन्नत नबवी से मिलती हैं। यानी एक तरह से कह लें सुन्नत नबवी अमली अहकाम की एक वाज़ेह तस्वीर है। कुरान में बहुत से अहकामात का अजमाली ज़िक्र है, मतलब बहुत मुख्तसर ज़िक्र है,
जबकि इनकी तफसील और अमली तरीका सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़ाल और तकरीरात पर मुश्तमिल है। एक बात फिर आपको बयान कर दूं, और अगर आपने ये चीज़ें, ये इस्तिलाहें समझनी, हमारा हदीस कोर्स हदीस मेथडोलॉजी में पढ़ा हुआ है। अक़वाल कहते हैं आप सल्लम के कौल को, अफ़ाल कहते हैं अमल को, और तकरीरात कहते हैं वो अमल जो आप सल्लम के सामने हुआ, आपने उस पर खामोशी इख्तियार की, यानी वो बरकरार रखा गया, जारी रखा गया। नमाज में कितनी रकतें हैं, हर रकत में क्या पढ़ना है, रुकू और सजदा कैसे करने हैं, ये सब हमें अमली अहकाम जो है वो सुन्नत से साबित मिलेंगे और हमें उसी से पता चलेगा। फिर उसके बाद तीसरा बड़ा माखज़ जो इस्लामी फ़िक़्ह का है वो इजमा है। इजमा कहते हैं, जैसा कि आपको नाम से जाहिर हो रहा है, जी मीम आइन जमा हो जाना, यानी उम्मत का किसी मामले में मुत्तफिक हो जाना। ये फ़िक़्ह इस्लामी का तीसरा बुनियादी माखज़ है, मस्दर है। अजमा का मतलब है किसी दौर के तमाम मुज्तहिद उलमा का किसी एक शरई मसले पर मुत्तफिक हो जाना। ये फ़िक़्ह का तीसरा अहम माखज़ है और इसकी हुज्जियत की बुनियाद ये हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। इजमा की अहमियत, जब तक उलमा किसी हुक्म पर मुत्तफिक हो तो ये कतई दलील बन जाता है, यानी इस पे हर हाल में अमल होगा। तारीखी मिसाल हम एक मिसाल से समझते हैं। कुरान को एक मुसहफ में जमा करने पर सहाबा इकराम का इजमा। आपको पता है कुरान पहले अलग अलग मुख्तलिफ तख्तियों पर, हड्डियों पर, पत्तों पर, खजूर की छालों पर लिखा हुआ था, लेकिन फिर उसको एक साथ जब सब ने मुत्तफिक होकर फैसला किया सहाबा इकराम ने कि बाद में आने वाली उम्मत के लिए मसाइल ना हो, तो उसको एक ही जगह एक मुसहफ में इकट्ठा किया गया और ये अजमा था तमाम सहाबा इकराम का। उसके बाद चौथा बड़ा माखज़ फ़िक़्ह इस्लामी का जो है उसको कहते हैं क़ियास। क़ियास का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। उर्दू में आप जैसे सुनते हैं, मैंने क़ियास किया, अंदाज़ा लगाना। लेकिन शरीयत में फ़िक़्ह इस्लामी में होता है मुशाबिहत की बिना पर हुक्म देना। क़ियास कब इस्तेमाल होता है? जब कोई नया मसला सामने आ जाए जिसका जिक्र कुरान और सुन्नत में सरहतन मौजूद ना हो, लेकिन उससे मिलता जुलता कोई हुक्म मौजूद हो, तो इल्लत यानी रीज़न की बुनियाद पर हुक्म लगाया जाता है। इसकी वाज़ेह मिसाल, असल हुक्म तो शराब हराम होने का है क्योंकि वो नशावर है। तो यहाँ पर इल्लत क्या है, रीज़न क्या है जिसकी वजह से शराब हराम है? नशा लाना। अब क्यास करके हर नशा आवर चीज़ हराम होगी, चाहे वो हेरोइन हो, मनशियात हो, अगर आइस जैसे आजकल के आई डोंट नो कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं, अगर वो नशा लाती हैं तो ऐसी तमाम ड्रग्स जो हैं वो हराम होंगी क्योंकि उनको क्यास किया जाएगा शराब के ऊपर। और इल्लत क्या होगी? नशा आना। अब उसके बाद क्यास एक अकली इस्तदलाल का तरीका है जिसमें मुशाबिहत की बुनियाद पर हुक्म अखज़ किया जाता है और इसमें मेन चीज़ जो होती है वो इल्लत होती है, यानी इल्लत मुश्तरक सबब या हुक्मी वसफ, यानी रीज़न अगर शराब हराम है तो उसकी रीज़न नशा आना है, तो ऐसी तमाम चीज़ें जो नशा लाए नए दौर की ईजाद होंगी तो उनको उस पर क्यास किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं ये चार, ज़्यादातर फुकहा तो इन चार मसादर पर मुत्तफिक हैं, लेकिन इसके अलावा कभी कभी शरई अहकामात में कुछ मज़ीद मसादर से भी जो है वो दलाइल लेने पड़ते हैं। वो 3 इजाफी मसादर हम जो देखते हैं, फ़िक़्ह के इख्तलाफी दलाइल जो हैं, 4 बुनियादी मसादर के अलावा बाज़ फुकहा ने कुछ इजाफी मसादर भी कबूल किए हैं क्योंकि कुछ ख़ास हालात में वो इस्तेमाल होते हैं। इनमें इख्तलाफ है लेकिन ये सब इस्लामी शरीयत के मकासद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन इस्तेहसान। इस्तेहसान का रूट है हा से नून, यानी खूबसूरत, बेहतर, अच्छा।
ज़्यादा बेहतर और आसान हल को तरजीह देना। जब क़ियास से सख्ती पैदा हो तो फिर फुक़हा कहते हैं इस्तेहसान से काम लिया जाएगा। उसके बाद मुसाले मुरसला। मुसाले मुरसला कहते हैं अवाम की फलाह और फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए हुक्म देना। और इसके बाद है उर्फ और आदत। उर्फ कहते हैं मारूफ होना, कोई चीज़ जानी पहचानी। इसमें ज़्यादातर रस्म और रिवाज होते हैं। अगर वो रस्म और रिवाज इस्लाम की शरीयत से नहीं टकराते तो उनको बरकरार रखना। शर्त यह है कि वो कुरान और सुन्नत से ना टकराते हों। इसको कहते हैं उर्फ। फ़िक़्ह के मसादर की तरतीब और उनकी अहमियत। सबसे पहली बात याद रखनी है, जब भी कोई मसला पेश आएगा फ़िक़्ह में सबसे पहले बुनियादी मसादर की तरफ रुजू किया जाएगा। सबसे पहले कुरान में देखा जाएगा क्योंकि ये सबसे पहला और मजबूत सोर्स है। उसके बाद सुन्नत, कुरान की जो तशरीह है। फिर अगर कुरान में भी मसला नहीं मिल रहा, सुन्नत में भी, तो इजमा पे फिर आप इजमा की तरफ जाएंगे, यानी उलमा का इत्तफाक उस पे हो जाए। और उसके बाद क़ियास, अक्ली इस्तदलाल, यानी अकल से इस्तेमाल करते हुए ऐसा कोई दौर जदीद का मसला जिसका हुक्म ना तो कुरान में है ना सुन्नत में है, तो फिर क्या किया जाएगा, उसकी इल्लत को सामने रखते हुए कुरान में जो चीज़ कुरान और सुन्नत में हराम है तो उसको हराम करार दे दिया जाएगा। मसादर की तरतीब क्यों अहम है? फ़िक़्ह में अहकाम अखज़ करते वक्त तरतीब का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। पहले कुरान, फिर सुन्नत, फिर इजमा और आखिर में क़ियास। ये तरतीब इस बात को यकीनी बनाती है कि अहकाम सही और मुस्तनद बुनियादों पर कायम हों। आखिर में हम एक दफ़ा खुलासा देख लेते हैं। फ़िक़्ह के मसादर एक नज़र। याद रखें फिर तरतीब कुरान, सुन्नत, इजमा और क़ियास। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम और सबसे मजबूत माखज़ है। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की अमली तफसीर और रहनुमाई है। इजमा उलमाए उम्मत का इत्तफाक राय है। क़ियास अक्ली इस्तदलाल और मुशाबहत की बुनियाद पर होगा। ये चार बुनियादी मसादर हर मुसलमान के लिए इस्लामी अहकामात को समझने की कलीद हैं। इनका सही इल्म हासिल करना दीन की सही तफहीम के लिए नागुज़ीर है। तो कोशिश करें कि मुसलमान होने की हैसियत से हमें कम अज़ कम इन दो बुनियादी मसादर से खूब रहनुमाई हो और इसके इल्म से खूब वाक़फ़ियत हो, ताकि जब कोई मसला पेश आए तो हम फ़ौरन से कुरान और सुन्नत से अपने मसले का हल तलाश कर सकें।